जैसा सोचते हैं ना हम वैसा कभी नहीं होता है। ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। मैं बहुत कुछ सोच लेती हूँ, बहुत कुछ सोच के सपने देख लेती हूँ, ये होगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। और जो जिस चीज़ का हम एक बार सोचते हैं और वो हो ही जाता है। हे भगवान! जैसा सोचती हूँ वैसा क्यों नहीं होता है? ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप जैसे सोचते हो वैसा होता नहीं है? आप जिस टाइप का प्लान बनाते हो उस टाइप का प्लान होता नहीं है। जैसे कि मैं आपको 2 दिन पहले व्लॉग्स में बताई थी कि हमारे घर में कलर होने वाला है, हमारा घर अच्छा बनने वाला है, मस्त दिखने वाला है, ये सब सोच के रखी थी मैं। लेकिन सब उलट-पुलट हो गए भाई, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। पूरा क्या बताऊँ, जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है, सब पूरा मूड ऑफ हो रहा है। 2 दिन से मेरे देवर को बुलाए थे घर के काम के लिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी पहले बोले थे कि सोना मत खरीदिए, अब तेल बंद होने वाला है। मतलब इसी वजह से हम रुक गए हैं, महंगाई और बढ़ रही है। तो में तो देख सकते हो आप, मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे घर में ऐसा पूरा बिखेरा करके बैठे हैं, लेकिन बस इसी वजह से रुक गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे सपना देखी थी, बहुत कुछ सोच के रखी थी कि हमारा घर में कलर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, घर मस्त दिखने लगेगा। तो वो जितने सामान पड़े वो सब कबाड़ में जाएगा और ये सामान हमें वापस देख देख के रखना है। ये सब सोच के रखी थी भाई, जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो बहुत साल भी हो गए कलर किए हुए, लेकिन अभी हम कलर कराने में कैंसिल कर दिए। तो पतिदेव जी बोले अभी रुक जाते हैं, बाद में देखेंगे कलर। तो ये जैसा सामान पड़ा है ये क्या अभी ये बिखरा ही पड़ा रहेगा या इसको हमें समेटना पड़ेगा? देखते क्या होता है। अभी मेरे को बीच में जाना होगा मायके, देवर आए तो उनके साथ मायके जाना है क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टी लगा है, तो मायके भी जाना है मेरे को। तो जाऊंगी ऐसा बिखेरा यहीं छोड़ के। देखते क्या होता है। मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया है कि जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है। और इस घर में हम ये मैं आपको रिपेयरिंग का बताई थी, तो उसी के लिए जो करने वाला है वो भी भाव खा रहा है, वो भी नहीं आ रहा है। और जो करने वाला है वो बहुत ज़्यादा मतलब पैसे बता रहे हैं करने में। मतलब इस घर में हमें कलर करवाने में कम से कम 80-90 हज़ार लग जाएगा। तो इतना ज़्यादा हमें करना नहीं है अभी। इसी को देख के हम रुक गए हैं। और अभी हमें इस घर में सिर्फ पुट्टी करवाना है। पुट्टी करवाने के बाद देखते हैं कलर करवाना है। लेकिन जिससे पूछे वो बहुत ज़्यादा पैसा बता रहा है घर में कलर करने के लिए। क्या इतना पैसा लगता है? 70-80 या 80-90 हज़ार के बाहर पैसा लग रहा है। बता रहा है कि इतना पैसा लगेगा घर में कलर करने के लिए। तो भाई अभी हम लोगों को इतना ऐसा नहीं करना है क्योंकि क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी आगे नहीं बढ़ रहा है। हम पहले ही इतना खर्चा कर देंगे तो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? भैया आप भी हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हो इतना। जो भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। मेरे चैनल पे सिर्फ 10 सब्सक्राइब है, आप खुद देख सकते हो। तो आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं मेरे घर में कलर करवा सकती हूँ भाई। ऐसा ही मेरा चैनल जल्दी से मेरे को मोनेटाइज करवाना है, मुझे घर बनवाना है अपने लिए। तो क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे बताइए, है ना? तो मुझे मेरा घर बनवाना है, मेरा ये एक सपना है। तो आप मेरे को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, मेरा ये ड्रीम है ना? तो अभी हमारे घर का कलर रुक गया है, हम कलर नहीं करवाएंगे। ये जो बिखेरा है तहस-नहस हुआ है वो अभी ऐसे ही पड़ा रहेगा। मैं जाऊंगी मेरे देवर के साथ अभी ससुराल, और 5-6 दिन में ससुराल रुकूंगी और 1 हफ्ता में मेरे मायके रुकूंगी, फिर वापस मैं यहाँ आ जाऊंगी। यहाँ आने के बाद मैं ये वापस समेटूंगी पूरा। अब देखते हैं कलर कब होगा, है ना घर का। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसा सोचते वैसा होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? मैं बहुत कुछ सोच के रखी थी कि अच्छा कलर हो जाएगा घर में तो मैं मस्त, मेरे को अच्छा लगेगा। जितना घर हमारा साफ-सुथरा रहता है, हम जितना घर में हम ये अभी दीवार इतना काला-काला दिख रहा है,
तो हमारा शरीर भी एक्टिविटीज नहीं रहता है ना। हम मतलब वो क्या बोलते हैं कि मतलब फुर्ती वाला नहीं रहता शरीर काम करने में। तो यही मैं सोची हो जाएगा कलर तो मस्त लगेगा घर, फिर मैं और अच्छे से काम करूँगी, है ना। तो नहीं हो पा रहा है, कम से कम कलर कराए हुए मतलब 8-9 साल हो गए, घर में बहुत साल हो गए कलर किए हुए। तो मैं यही चाहती थी कि हो जाए तो ठीक रहेगा। घर हमारा हमेशा साफ-सुथरा रहना चाहिए, और कलर तो मैं बोलती हूँ ना हर साल करवाना चाहिए, ताकि घर इतना गंदा नहीं दिखे हमारा, ठीक है। ये जितना भी बिखेरा वहाँ पे पड़ा था ना, जो हम कबाड़ी वाला सामान निकाले, ये कबाड़ी वाला सामान तो हमारे घर में रहना ही नहीं चाहिए। जो सामान हम यूज़ ही नहीं करते उसको किस काम के लिए हम ऊपर रखें, है ना। हम ये सोचते हैं कि रख देते हैं बाद में काम आएगा, रख देते हैं बाद में काम आएगा, वो बात कभी आता ही नहीं है, ना काम आता है फिर हम। इसीलिए मैं पूरा सामान निकाल दिए हम लोग कबाड़ी वाले को देने के लिए। किस्मत तो देखिए, इतने दिन तो वो कबाड़ी वाला रोज़ आता था कबाड़ी लेने के लिए। अब ये कबाड़ी यहाँ पे पड़ा है तो वो कबाड़ी वाला भी नहीं आ रहा है, मतलब किस्मत भी साथ नहीं दे रहा है, वो भी नहीं आ रहा है कबाड़ी वाला। श्याम बाबा को भी मैं बोल के रखी हूँ कि श्याम बाबा मेरे घर में कलर करवाना है, पता नहीं बाबा ने क्या सोच के रखा है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये रखी हूँ मैं, तो बताओ अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज का वीडियो इतना ही। आप कमेंट करके बताना कि जैसा आप सोचते हैं वैसे आपका भी नहीं होता है क्या? ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे को सोचना नहीं चाहिए? मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए? ये कोई तो बोलते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा होगा, लेकिन मैं जैसा अच्छा-अच्छा सोचती हूँ वैसा नहीं हो पा रहा है, क्यों ऐसा? आप भी कमेंट करके बताइए क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।